नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग यहाँ पर 2026 के अंदर बंद हो जाएगी, क्योंकि काफी सारे यूजर्स यहाँ पर पूछ रहे हैं और कई बार ये चीज ये है कि हाईलाइट करी गई है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग का जो फ्यूचर है बहुत जल्दी खतरे में है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, रेगुलेशन कंट्री वाइज हो रही हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं डिटेल के अंदर। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो बुल रन है वो लास्ट बुल रन होगा, जो मेजर बुल रन होगा वो लास्ट वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन की हाफिंग है। हाफिंग के सिर्फ यहाँ पर क्या कि 1 साल बचा हुआ है, मतलब विद इन 365 डेज यहाँ पर क्या कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर बिटकॉइन की हाफिंग हो जाएगी, यानी कि जो माइनर के रिवॉर्ड्स हैं वो हाफ हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करूँ तो कंट्री वाइज कंट्री अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर क्या कि चार्ट शेयर करता हूँ बहुत डिटेल के अंदर, जिससे क्या है कि आप चीज़ें थोड़ा सा और डिटेल में समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो ये आपको लीगल टेंडर वाली कंट्री दिख रही होंगी इस कलर के अंदर। तो यहाँ पर जो ये वाला कलर है इस चार्ट के अंदर, वहाँ पर क्या है कि जो कंट्री के अंदर बिटकॉइन एज ए लीगल टेंडर यूज कर सकते हो। लीगल टेंडर का मतलब होता है जो जैसे आप इंडिया के अंदर आईएनआर यूज कर सकते हो और आईएनआर को कोई मना नहीं कर सकता जी ये पैसा वैलिड नहीं है, सेम इसी तरीके से आप बिटकॉइन को यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लूँ मैं एल सल्वाडोर का। एल सल्वाडोर के अंदर आप जाके कहीं भी अपना बिटकॉइन यूज कर सकते हो। सेम इसी तरीके से यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं। यहाँ पर लीगल टू यूज बिटकॉइन, ये ग्रीन वाली कलर, ये ग्रीन पूरे वर्ल्ड का ये चार्ट है। जहां जहां आपको ये पूरा ग्रीन दिख रहा होगा दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर आप ये पूरी तरीके से यूज कर सकते हो। ये जो ग्रीन वाला चार्ट है यहाँ पर आपको ग्रीन ये दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर सम लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन यूजेस ऑफ बिटकॉइन, जो येलो वाला है वो यहाँ पर क्या है कि जहां पर क्या है कि आप वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आप यूज कर सकते हो। सिर्फ ये रेड वाली ऐसी चीज है जहां पर क्या है कि आप यूज नहीं कर सकते। तो बहुत ही कम एरिया बचा हुआ, जो रेड वाला है वो भी धीरे धीरे ग्रीन में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है। आने वाले टाइम के अंदर हमें नजर आता हुआ दिखेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर अगर मैं आपके साथ में एक एग्जाम्पल के साथ में ही चलूंगा, क्योंकि बेटर है एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना चीजों को। आज के टाइम में अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा भी लेके चलता हूँ, जैसे मैं बात करूँ आज से 2 साल पहले की। 2 साल पहले बाइनेंस के ऊपर केवाईसी की कोई नीड ही नहीं थी। जितने मर्जी आप एपीआई से ट्रेड करो, एपीआई आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। स्मार्ट वीआई के अंदर मैं एपीआई जब यूज करता था स्टार्टिंग के अंदर, मैं 10 एपीआई 20 अकाउंट बना के अपना यूज कर लेता था और कहीं से क्या है कि प्लस माइनस करके मैं ट्रेड अपनी ओपन रखता था। बहुत सारी चीज़ एक्टिविटी होती थी, वो सब आपको पता भी है कि बाइनेंस के ऊपर कैसे 1000%, 5000% कॉइन विद इन 1 मिनट 2 मिनट होते थे और फिर डंप होते थे। तो क्योंकि वहां पर क्या मल्टीपल अकाउंट बना लो, केवाईसी कोई नीड है नहीं है, फोन नंबर क्या है कि आपको पता कैसे मिल जाता है। तो बहुत आसानी से वहां पर ये सारी एक्टिविटी चल रही थी। अब यहां पर क्या है कि बाइनेंस केवाईसी लेने लग गया है 2 साल से, 1-1.5 साल से, और लगभग सारे एक्सचेंज क्या है कि केवाईसी ले रहे हैं। पहले एक्सचेंज के अंदर केवाईसी नहीं यूज होती थी, बहुत ही रेयर केस में केवाईसी देनी पड़ती थी। अगर आपको नॉर्मल ट्रेडिंग करनी है कोई केवाईसी का नहीं पूछता था, आप सीधे क्या है कि जितना चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं ना विड्रॉल कर सकते हैं। अब जब केवाईसी धीरे धीरे क्या है कि 2026 तक लगभग क्या है कि सारे एक्सचेंज को यहाँ पर केवाईसी नॉर्म फॉलो करने पड़ेंगे। जब केवाईसी नॉर्म फॉलो करने पड़ेंगे तो फिर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर आज से 10 दिन पहले, ये आप देखेंगे यहाँ पर 10 दिन लिखा हुआ है, 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर 420 मिलियन एक्सआरपी की बाइंग हुई थी। हिडन वेल्स ने बाइंग करी थी यहाँ पर एक्सआरपी की, तो इसलिए क्या कि 420 मिलियन की एक्सआरपी के अंदर बाइंग हुई है। आप देखो एक्सआरपी की कोई बहुत ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है, फिर भी उसका प्राइस यहाँ पर क्या है कि एक लेवल के ऊपर टिका हुआ है काफी लंबे टाइम से। तो हो सकता है यहाँ पर हिडन बाइंग चल रही हो और यहाँ पर ओवर द पास्ट मंथ 50 वेल्स होल्डिंग 10 मिलियन टू 100 मिलियन। अब ये वेल्स कौन है क्या है, यहाँ पर क्या कि बहुत बड़ी लेवल के ऊपर ट्रैकिंग तो होती नहीं है, बट जब क्रिप्टो रेगुलेशन आ जाएगा तो क्या है कि बहुत ही कम जरिए ऐसे बचेंगे जहां पर क्या है कि यूजर बिना ट्रैकिंग के क्रिप्टो बाय कर पाए। डिसेंट्रलाइज वॉलेट बचेंगे, लेकिन डिसेंट्रलाइज के लिए भी ऑब्वियसली आपको किसी सेंट्रलाइज एक्शन से ही क्रिप्टो बाय करनी पड़ेगी और ऑब्वियसली आपको बैंक से ही अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर की P2P के ऊपर भी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं। इनफैक्ट क्या है कि अगर हम TDS कलेक्शन की बात करें तो TDS कलेक्शन इंडिया के अंदर ऑल टाइम हाई है क्रिप्टो के केस में। और फिर भी क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट, वो एक अलग बात है, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को गाली देती है। पैसा भी यहाँ से लेंगे, ट्रेडर को लूटेंगे भी, मोटा कमाएंगे भी यहाँ से, फिर भी क्या है कि क्रिप्टो बेकार। अश्नील ग्रोवर ने, आपने देखा होगा, अश्नील ग्रोवर ने क्रिक पे लॉन्च कर दिया है। अब सोचो कि है कि मतलब बैटिंग लॉन्च कर दो, कुछ भी लॉन्च कर दो, वो सब लीगल है, बट क्रिप्टो के लिए गवर्नमेंट क्या है कि काफ़ी रिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर
होगा क्या आने वाले टाइम के अंदर, रेगुलेशन आ जाएंगे प्रॉपर तरीके से। जब रेगुलेशन होंगे तो जैसे ही इसने 420 मिलियन की XRP बाई करे, तो ये क्या है कि बाइंग करी, प्रॉफिट बुक करा, अभी कोई टैक्स वैक्स में क्या है कि ये सब बच जाते हैं। बट जब प्रॉपर रेगुलेशन होगा तो वहां पर क्या है कि इस तरह का बचना मुश्किल होगा। तो मार्केट के अंदर क्या होगा कि मार्केट के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर लोग क्यों आते हैं ज़्यादातर, वो इसलिए आते हैं कि यहाँ पर पैसा डाला। जैसे अगर मैं बिटकॉइन का एग्जांपल लूँ तो 16,000 के ऊपर बिटकॉइन था और अभी 29 हो गया विद इन 2-3 मंथ्स, राइट। कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगा। मुझे कोई भी ऐसी मार्केट बता दो जहां पर क्या है कि 95% 90% अप चली गई हो विद इन 3 मंथ। सारी मार्केट ब्लीड कर रही है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर अप डायरेक्शन में जा रही है। सेम यहाँ पर क्रैश भी होते हैं। तो ये जो मार्केट के अंदर क्या होता है कि वेल्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वेल्स आते हैं मार्केट में पैसा डालते हैं, जिस कॉइन में डाल देंगे 1000 BTC वो कॉइन, अभी जैसे के कॉइन है, के कॉइन के ऊपर KYC तो हो नहीं रही, कोई भी लाएगा 1000 बिटकॉइन डाला, पंप करा, माल निकाला, चला गया, और जिन्होंने उसके साथ में पैसा बना लिया वो बन गया उनका पैसा। तो इस तरह की एक्टिविटी क्रिप्टो मार्केट के अंदर दबा के हो रही है अभी, और ये चलती रहेंगी अभी। तो जब जब रेगुलेशन आएगा तो एक्सचेंज के ऊपर क्या है कि रेस्ट्रिक्शन लगेंगी कि भाई जैसे बाइनेंस के ऊपर यहाँ पर अब KYC बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना KYC का आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। और बहुत अगर वहां पर ज़्यादा फंड मूव कर दो तो आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जब बाइनेंस के ऊपर हो रही हैं तो सारे एक्सचेंज को फॉलो करनी पड़ेंगी। बाइनेंस लाइमलाइट में आ जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है। धीरे धीरे सारे एक्सचेंज ऐसा करने लगेंगे तो होगा क्या, जो बड़े बड़े वेल्स हैं वो मैनिपुलेशन रोक देंगे। इलॉन मस्क क्या है कि ऐसे ट्वीट नहीं कर पाएगा डॉज कॉइन डॉज कॉइन डॉज कॉइन, क्योंकि जब रेगुलेशन होगी तो जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने देखा होगा कभी कोई स्टॉक मार्केट का ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ पर ये जैसे इलॉन मस्क ने, कभी आपने नहीं देखा होगा कि वो किसी स्टॉक की बात कर रहा है, क्योंकि स्टॉक के ऊपर रेगुलेटर है और उसको क्या जेल जाना पड़ जाएगा अगर ऐसा काम करेगा तो। लेकिन वो क्रिप्टो में कर लेता है क्योंकि क्रिप्टो के ऊपर क्या है कि बहुत सारी अभी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। तो 2025 तक लगभग सारी रेगुलेशन आ जाएंगी और 2026 के बाद में क्या होगा कि जो पंप डंप रुक जाएंगे। अब जो पंप डंप इतने बड़े रुक जाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो क्रिप्टो ट्रेडर का जो इंटरेस्ट है वो लूज हो जाएगा। ऑब्वियसली क्या है कि आज के टाइम में जो मोटा पैसा बना पा रहा है वो नहीं बना पाएंगे, तो वो चाहेगा कि भाई स्टॉक में ट्रेड कर लूं और किसी प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर लूं और किसी चीज़ में ट्रेड कर लूं। तो ट्रेडर क्या है कि जो वेल्स वाले ट्रेडर है वो कम हो जाएंगे और फिर ये जो मार्केट है वो यहाँ पर इन्वेस्टिंग की बन जाएगी, होल्डिंग की बन जाएगी। जैसे हम गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट किया, आज बाय किया और हम इसको 1 ईयर होल्ड कर रहे हैं, 2 ईयर होल्ड कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बन जाएगी रेदर देन इंट्राडे ट्रेडिंग की, पंप डंप की। और ये चीज़ क्या है कि काफ़ी सही भी होगी मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लोग आएंगे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे और उसको क्या है कि एक लॉन्ग टर्म के प्लान के अकॉर्डिंग होल्ड करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि शॉर्ट टर्म एग्जिट होंगे, यहाँ पर टैक्स भी देना पड़ेगा, TDS भी देना पड़ेगा। अगर इंडिया की मैं बात करूँ, अदर कंट्री के अंदर भी अदर कंट्री के लॉ होंगे। जैसे USA ने भी यहाँ पर क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर आपने देखा होगा टैक्स लगा दिया। तो धीरे धीरे क्या है कि सब गवर्नमेंट यहाँ पर क्या है कि क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, ट्रेडिंग के ऊपर, ज़्यादातर ट्रेडिंग के ऊपर ही लग रहे हैं ऑब्वियसली, बट होल्डिंग के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, इन्वेस्टिंग के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर इन्वेस्टिंग के ऊपर जब भी टैक्स है, आज आपने बाय किया, आज से आप 5 साल बाद सेल कर रहे हो, 6 साल बाद सेल कर रहे हो, और उसके भी बहुत सारे तरीके यू नो वेरी वेल, राइट। तो यहाँ पर जो आपने पूछा था उसका आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो ये जो रैली है, इसलिए क्या है कि ये रैली इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस रैली को मिस नहीं करना है। कंटिन्यू इस रैली के साथ में एक बड़ी हाइप के अंदर हमें यहाँ पर क्या राइट टाइम एंट्री लेनी है। एंट्री ऑलरेडी हम काफ़ी कॉइन के अंदर ले चुके हैं, SIP कंटिन्यू यहाँ पर कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर हम, और भी जब जब हमें मौका मिलेगा मौका छोड़ना नहीं है और मौके के ऊपर चौका जरूर मारना है। जिसने अब की बार क्या कि जो अब की बार टॉप पर फंस गया उसका शायद निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक के आप चाहे 69 पे भी फंसे हुए, आराम से 69 से ऊपर भी बिटकॉइन जाएगा। इथेरियम की बाइंग भले ही आपकी $5000 की होगी, तो इथेरियम डॉलर भी यहाँ पर क्या कि $5000 से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कोई लॉस में नहीं रहने वाला आप। लेकिन जो जिसको आप माल बेच के जाओगे 2025 में 2024 में, क्योंकि बिटकॉइन की हाफिंग के बाद में बिटकॉइन बहुत बड़े लेवल के ऊपर पंप होता है, याद रखना, तो वो बंदा स्टक जरूर हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर में से काफी लोग स्टक हुए होंगे, क्योंकि 69 पे 65 पे किसी ने तो अपना माल बेच के आपको कोई गया होगा। वो हमेशा होता है, एक साइकिल चलती है हमेशा और ये साइकिल रिपीट होती है, और अभी भी ये साइकिल रिपीट ही हो रही है। सेम प्रोसीजर है, सेम चीजें, सब कुछ सेम चल रहा है, कुछ नथिंग चेंज। तो ये थी यहाँ की आज अपडेट। उम्मीद करता हूँ आज का आपको ये डिटेल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।